हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने क्यूटी पाई से, जो कि बहुत प्यारा सो रही थी। लेकिन शूट करने का मकसद मेरा ये था कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इसको ना काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है जब ये सोती है। तो मुझे बताइए अगर आप लोगों को पता है कि बच्चों को इतनी स्वेटिंग क्यों होती है। गरारे कर रही हो। जाओ सुन जाने आवाज पापा मंगाया नहीं ले भले कहाँ गए? अरिस्टे मारो जाना कदे नहीं मैं बोल क्या कोई देखने गिरो नहीं शायद हैं वो तो पिछले गई ए बागवा ए सुनु गास्ते बस नटवा ए अब नहीं आ इसे को आया तेरे पास पूरा दे मिठाई नहीं ना सुनो खुश हो रहा है। ओए टकलो इधर पर जो बोल प्लीज इधर इधर चलो पापा ने मंगानी है। मटर खाते हो? ये क्यों नहीं खाना चिंगू मेरा कहाँ आया मेरा चिंगू पिंगू? किसके पास होता भाई? मच्छी के पास। मच्छी के पास होता भाई। चला ओ लुथड़ी लुथड़ी सुक्कड़ ओ सुक्कड़ सना, आपके स्कूल का नाम क्या है? रोजवुड। आपके स्कूल का नाम क्या है? फिर सिखाना पड़ेगा इसको अभी किसके स्कूल का नाम क्या है। Hey guys, welcome back to our channel. मेरा मांगनू फोटो भी आ जाएगी हमारी, इसी से ले लेंगे स्क्रीनशॉट। मिचू मिचू देख मिचू देख मिचू देख एक इधर मुझे इसकी गर्दन पे जोरनी बेचारी, इसकी गर्दन पकड़, गर्दन पकड़ इसके हाथ तब हिल रही है इसकी गर्दन। अब इसकी गर्दन पे इतना जोर थोड़ी है यार। बच्चा है, बच्चा मेरा बच्चा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज क्या है दीदी? 15 मार्च है आज। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद आज ही शूट कर रही हूँ। तो थोड़ा स्कूल का शूट किया था सानू का, उसके बाद आज जाके शूट कर रही हूँ। और सानू को हमने कौन से स्कूल में डाला, आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो। कौन सी क्लास में डाला, ये भी आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो आप लोगों को बता दूं कि सानू को हमने डाला है रोजवुड स्कूल में, जो यहीं पे हमारे चंबा घाट में है। और उसको हमने वैसे तो डीएवी में डालना था, बट डीएवी में हम इसको इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो सोलन में है। और सोलन में फिर हमें काफ़ी दूर पड़ जाएगा, और अभी इतना छोटा बच्चा है तो इसके साथ इतना दूर आना जाना नहीं हो सकता। और बच्चों का स्कूल भी सुबह जल्दी लग जाता है, तो सोलन के लिए माँ को थोड़ा सा दूर पड़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको नर्सरी और प्री नर्सरी हम लोग रोजवुड में यहीं चंबा घाट में करा लेते हैं। और इसको फर्स्ट से हम लोग डीएवी में डाल देंगे, या फिर 5th से डाल देंगे डीएवी में। वैसे तो रोजवुड स्कूल जो है वो 10th तक है, बट मैं सोच रही हूँ कि इसको 6th से डाल देंगे हम किसी और स्कूल में 5th तक। तो हम सोच रहे हैं कि हाँ नज़दीक है तो अकेले भी आ जा सकते हैं, अगर थोड़ा 2-3 साल बाद तो नज़दीक रहेगा, इसलिए हम वहाँ डाल दें। और प्री नर्सरी में डालेंगे या नर्सरी में डालेंगे ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसको सब कह रहे हैं जैसे इसकी जो इसका डेट ऑफ ईयर है ना, वो एक्चुअली मंथ है, वो एक्चुअली मई है। तो मई में होगी ये 3 साल की कंप्लीट। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब 3 साल में लेते 3+ बच्चों को ही लेते हैं स्कूल में, नर्सरी में। तो
बात ये हो रही है कि अभी इसको कह रहे हैं कि अभी इसको प्री नर्सरी में ही लेंगे, उससे नीचे इसको नहीं लेंगे। और अगर हमने इसकी एडमिशन अभी प्री नर्सरी में करवा दी तो एक तरह से इसका मई के बाद 1 साल वेस्ट हो जाएगा प्री नर्सरी में। तो हमने ये बात की है वहाँ पे कि हम इसको मई तक प्री नर्सरी में डालेंगे और अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही विदिन 2 मंथ्स तो मई के बाद हम लोग इसको नर्सरी में करवा देंगे प्रमोट। तो ये बात हुई है। बाकी कैसे होता है क्या होता है ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, बट अभी तक फ़िलहाल यही बात हुई है कि इसको अभी प्री नर्सरी में हम करवा रहे हैं और मई के बाद हम इसको नर्सरी में प्रमोट करवा देंगे। एंड नेक्स्ट ईयर इसका KG, वहाँ पे LKG UKG कुछ नहीं है, सीधा UKG है। तो LKG वहाँ पे नहीं है, सीधा UKG है। तो UKG के बाद ही जाएगी सीधा फर्स्ट में। तो फिर ये होगा कि इसका 1 साल बच जाएगा। 1 साल नहीं तो अगर अभी इसको प्री नर्सरी में हम करवा देते हैं तो इसका पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर अगले साल ये 4 साल की हो जाएगी, फिर जाके ये नर्सरी में जाएगी, फिर 5 साल की ये UKG में जाएगी। वैसे अब 6 साल में ही लेते हैं स्कूल में, वैसा कुछ नहीं है, बट फिर भी इसके मंथ्स में थोड़ा सा गैप पड़ रहा है। तो बाकी कैसा होता है क्या होता है ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। मैं तो उन्हें यही कह रही हूँ बार बार कि देखा हमने इसको प्री नर्सरी में नहीं डालना है, क्योंकि प्री नर्सरी और नर्सरी में वही सेम चीज़ें करवाते हैं। ऐसा उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं सिखाते। प्री नर्सरी में तो इनफेक्ट बच्चों को इंट्रोडक्शन देना 1 to 10 तक काउंटिंग एंड ABCD समथिंग इंट्रोडक्शन, अपना डेज ऑफ वीक, सिंपल चीज़ें सिखाते हैं। तो वो तो हम बच्चे को घर पे भी सिखा सकते हैं। तो अगर इसको प्री नर्सरी के लिए ही वो लोग टिके रहे तो हम इसको नेक्स्ट ईयर ही डालेंगे फिर, क्योंकि प्री नर्सरी में हम नहीं प्रेफर कर रहे कि हम इसको प्री नर्सरी में डालें। तो अगर तो ऐसा कुछ होता है तो प्री नर्सरी में तो हम इसको नहीं डालेंगे, नर्सरी में ही हम इसको डालेंगे। क्योंकि प्री नर्सरी के लिए तो वैसे तो ये छोटी है अभी, क्योंकि इसको राइटिंग बिल्कुल नहीं आती है, इसकी राइटिंग अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो देखते हैं, अगर अप्रैल से मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको डाल दूँ प्री नर्सरी में, तो अगर 1 महीने में भी इसने थोड़ा बहुत भी लिखना सीख लेती है, ये मतलब 1 to 10 तक काउंटिंग सीख लेती है और ABCD सीख लेती है, तो भी वो लोग इसको नर्सरी में प्रमोट कर देंगे। लेकिन अगर प्री नर्सरी में ही डालना पड़ा तो बाकी पता नहीं यार, देखना पड़ेगा। बच्चे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितनी जल्दी पिकअप करता है चीज़ें और कितनी जल्दी सीखता है, तो उस अकॉर्डिंग होगा। तो बाकी जैसा भी रहता है, बट स्कूल तो कंफर्म है कि रोज़वुड में ही डालेंगे। बाकी क्लास में कौन सी है वो थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे रही थी कि कौन सी क्लास में इसको डाल रहे हैं हम लोग। तो होप अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो बाकी क्या होता है जब वो मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट मंथ तक, क्योंकि फ़िलहाल अभी इतना कुछ इस बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमें वो भी सोचना है कि मिस्टी को लेके जाना है हमें शिमला, क्योंकि वो 5 महीने को लग चुकी हैं, तो उसको भी शिमला लेके जाना है हमने। अभी इसी महीने में जाना है, क्योंकि अगले 1 अप्रैल से वो लग जाएगी 6ठे महीने को, तो फिर हम नहीं जा पाएंगे। और फिर सानू का स्कूल भी होगा, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं जा पाएंगे, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी मंथ में उसको हमने शिमला भी लेके जाना है। तो अभी वो भी सोचना है, वो भी करना है। तो कब जाएंगे हम शिमला मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी वो भी। और अभी शाम के हो रहे हैं 6:30, खाना वगैरह बना के हो चुकी मैं फ्री। तो अभी थोड़ी देर बाहर घूम रही थी और अब चलते हैं नीचे। वैसे तो अब गर्मी हो गई है यहाँ, तो बहुत गर्मी हमारे इस टाइम पे थोड़ा सा बाहर आया जा रहा है, ठंडक मिल रही है थोड़ी। दिन में तो आप लोग बाहर नहीं निकल सकते हो, इतनी गर्मी यहाँ पे हो चुकी है। हाँ, मैंने अभी भी गर्म कुर्ती गर्म सूट ही पहना हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे के साथ थोड़ा सा फिर भी थोड़ा सा वार्म रहना चाहिए। लेकिन अब मुझे भी एक्चुअली मेरे जो गर्मियों के कपड़े हैं ना वो बेड में है सारे, तो वो भी निकालने पड़ेंगे मुझे। सानू के तो निकाल दिए हैं मैंने, ये देखिए वो महारानी जी एक टी-शर्ट में घूम रही है, और उसको सुबह कुछ और था पहनाया हुआ, अभी कुछ और पहनाया है, क्योंकि वो दिन में मिट्टी में खेलती रहती है, कुछ नया ही सीखा है उसने। तो चलिए, अब बाकी कैसा रहता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, इन्फॉर्म ज़रूर करूंगी आप लोगों को। चलिए अभी नीचे चलते हैं, उसके बाद आप लोगों से थोड़ी देर बात करेंगे, ओके। और हाँ, दी आई हुई है, वो उस दिन आई थी जिन दादू का 13वां था, तो अब वो मेरे साथ ही जाएगी ऊपर जब मैं जाऊँगी शिमला। तो इकट्ठे जाएंगे हम लोग शिमला। और कल है हमारे यहाँ पे मूड़ी वाला दिन, मूड़ी रखना बोलते हैं उसको। पता नहीं वो इसलिए होता है कि जैसे इतने दिनों से सब लोग आ रहे थे, तो वो पूरे काम के लिए आ रहे थे एक तरह से। काफ़ी ज़्यादा चिख रही है हमारी सबकी गाय वगैरह, तो वो एक तरह से पूरे काम के लिए आ रहे थे ना रेगुलर। तो अब जब वो कल आएंगे तो एक तरह से शुभ होगा वो, जब वो आएंगे अब, तो इसलिए वो मूड़ी लाते हैं, मतलब बिस्किट्स चावल चीनी कुछ भी उसको बोलते हैं मूड़ी रखना।
तो अब वो जब कल आएंगे तो एक तरह से वो शुभ होगा, तो उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि वो किसी अशुभ कार्य में आ रहे हैं, क्योंकि कितने दिनों से वो बिना उसके आ रहे थे ना, जब बुलावा लगाने आता तो अशुभ माना जाता है। तो कल से वो शुभ हो जाएगा। उसके बाद वो अगर अपने कभी आना होगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो किसी बुरे उसके लिए आ रहे हैं। तो इसलिए मूड़ी छोड़ना ज़रूरी होता है। बाकी पूरा डिटेल में क्या होता है वो तो मुझे भी नहीं पता, बस जितना मुझे पता था वो मैंने आपको बता दिया। तो कल वही है, और कल भी काफ़ी लोग आएंगे, जितने 13 पे आएंगे शायद उतने ही लोग आएंगे कल भी। और खाना सबके लिए वहाँ पे इकट्ठा ही बनेगा, जैसे उस दिन बना था। वो भी मैंने अपलोड नहीं किया है अभी ब्लॉग, वो भी एक अलग ब्लॉग है, वो मैं इससे पहले आप लोगों के लिए अपलोड कर लूँगी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद ये वाला ब्लॉग अपलोड करूँगी। ओके।